हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जितने भी छात्र बिहार आईटीआई में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं, तो साथियों आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं आईटीआई काउंसलिंग का, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों का ऑनलाइन काउंसलिंग कब से शुरू होगा और साथ में आप लोगों का जो है ऑनलाइन काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कौन कौन से दस्तावेज, फाइनली कौन कौन से आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। और साथियों, अगर आप लोगों के पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो ठीक है, आप लोगों को सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन पहली बार में ही हो जाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है आपको, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, पूरी अपडेट यहाँ पर जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिएगा, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सरकारी कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, अच्छे ट्रेड से एडमिशन लेने में काफ़ी हेल्प आपको इस तरह से मिलेगा। तो आज ही आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल 100% सही जानकारी आपको बताई जाती है, जो भी अपडेट्स आती है तुरंत आपको बताई जाती है, जिसके माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। तो वही वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसा कि साथियों, पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं यहाँ पर कि साथियों आप लोगों का जो है आपका रैंक कार्ड आपने चेक कर लिया है, तो आपका रैंक कितना आया हुआ है, आप लोगों का यूआर और आपके कैटेगरी में कितना रैंक आप लोगों का है। कैटेगरी जैसे आपका बीसी, ईबीसी, आरसीजी, ईडब्ल्यूएस या फिर आप लोगों का एससी एसटी में कितना रैंक आप लोगों का है, आप लोग मुझे कमेंट अभी कर दीजिए, ठीक है। और साथियों आप लोग मैं बता दूं कि आप लोगों का रैंक कार्ड आने के बाद जो है लगभग 2 वीक बाद, कितने वीक बाद, लगभग 2 वीक बाद जो है आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग में आप लोग को ये होता है कि आप लोगों का जो ऑनलाइन काउंसलिंग, वहाँ पे आपको ट्रेड और कॉलेज को चॉइस करना होता है। तो आप लोगों को ट्रेड और कॉलेज चॉइस करना होता है। जो ट्रेड कॉलेज आप लोग चॉइस करेंगे उन्हीं में से आपको कॉलेज और ट्रेड मिलता है। इसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो फाइनली आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं आइए समझ लेते हैं। जैसा कि साथियों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, फाइनली दिया गया है बिहार आईटीआई एडमिशन 2026 आवश्यक दस्तावेज की सूची। यहाँ पर देखिए साथियों, आप लोगों का मूल एवं उनके समकक्ष परीक्षा का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला डॉक्यूमेंट्स जो आपका होगा वो होता है आप लोगों का पहला डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात आप लोग मैं बता दूं कि आप लोगों का 10th का जो भी आप लोगों के जितने डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आपका लगेगा। जैसे आपका 10th का ओरिजिनल एडमिट कार्ड यानी मूल प्रवेश पत्र, मैं आपको इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो आप लोगों का आईटीआई का, सॉरी यहाँ पे 10th का जो है एडमिट कार्ड, अभी मैं 10th का बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 10th का एडमिट कार्ड और मूल प्रवेश पत्र जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो वो आपका प्रवेश पत्र यहाँ पर 10th का लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर पर ओरिजिनल मार्कशीट, आप लोगों का मूल प्रमाण पत्र। इसके बाद है आप लोगों का थर्ड नंबर पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट, औपचारिक प्रमाण पत्र, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि आपका 10th का एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट और 10th का आप लोगों का सर्टिफिकेट, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपका 10th का हो गया। इसके बाद देखिए अगर आप लोग स्कूल से पढ़ाई करते हैं यानी कि 10th पास आउट करके आईटीआई कर रहे हैं या 12th पास आउट करके आईटीआई कर रहे हैं, तो साथियों आप लोगों का टीसी देना होगा। टीसी का मतलब है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर आप लोग एक विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आप लोगों को टीसी की आवश्यकता होती है। टीसी यानी कि आप लोगों का एसएलसी भी बोल सकते हैं आप लोग। एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है और सीएलसी जो होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आप लोग 10th और 12th स्कूल से पढ़ाई किए हैं तो वो आप लोग का एसएलसी बनता है। अगर आप लोग वही बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, एमकॉम कर रहे हैं या फिर कोई अदर कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आप लोगों को सीएलसी दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग कॉलेज से पढ़ाई करके आईटी करने वाले हैं तो आपको सीएलसी देना होगा। अगर आप लोग 10th या 12th पास आउट करके आईटी कर रहे हैं तो आपको एसएलसी देना होगा। ये बात आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, तो ये भी आप लोग समझ गए। और इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट 5 नंबर पर यहाँ पर देखिए दिया गया है जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग का होता है आचरण प्रमाण पत्र, इसे आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लोगों के विद्यालय से ही बनता है, तो आप लोग अपने विद्यालय से बनवा लीजिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आचरण प्रमाण पत्र या
चरित्र प्रमाण पत्र। इसके बाद देखिए साथियों, आप लोगों का 2 और डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों का साइबर कैफ़े से बनता है। इसे आप लोग खुद ऑनलाइन माध्यम से भी बनवा सकते हैं। जो कि ये देखिए आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र, आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। आप लोग कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, जिसमें आप लोगों का बीसी, ईबीसी, आरसीजी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी, अगर आप लोग इन कोटा से आते हैं तो फाइनली आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आप लोगों को छूट भी मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र आपके पास रहेगा तो आपको जल्दी जो है मिल जाएगा कॉलेज और अच्छा ट्रेड। इसके बाद देखिए आप लोग कौन से ज़िले से और कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी कहाँ के रहने वाले हैं। आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र लगेगा जो कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट इंग्लिश में होता है। तो ये दोनों आप लोगों का साइबर कैफ़े से बनता है, आप लोग बनवा लीजिएगा और ये 1 साल तक आपका वैलिड होता है। 1 साल से ज़्यादा ये पुराना आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिएगा जल्द से जल्द, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम बचा हुआ है। ये लगभग आपका 1 सप्ताह में बन के आ जाता है। इसके बाद देखिए, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस या फिर एसएमक्यू कोटा या डीक्यू कोटा, विकलांग कोटा या पीएच कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो आप लोगों को ये इसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए साथियों, आप लोगों का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का आधार कार्ड, जो कि आप लोगों का जो आधार कार्ड है उसका फ़ोटो कॉपी लगेगा। इसके बाद 8 से 10 हाफ फ़ोटो आप लोगों का लगेगा। जो आपके आईटीआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं उस एडमिट कार्ड पर जो आप लोगों का फ़ोटो है वही फ़ोटो आप लोगों का लगेगा। इसके बाद साथियों, आप लोगों का जो है आईटीआई का एडमिट कार्ड, आईटीआई का एडमिट कार्ड भी आपका लगेगा और आईटीआई का रैंक कार्ड, ये दोनों आप लोगों का लगेगा। इसके बाद देखिए, रैंक कार्ड आप लोगों का ओपन मेरिट के आधार पर है और साथ में डिस्ट्रिक्ट रैंक भी आपका 2 रैंक आपका आया है, तो दोनों रैंक आप लोगों का लगेगा। इसके बाद साथियों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग, आप लोग जब काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग किए रहेंगे तो उसका प्रिंट आउट आपका लगेगा कि आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो उसका भी प्रिंट आउट आपका लगेगा। इसके बाद आप लोग का है पार्ट ए और पार्ट बी का हार्ड कॉपी। पार्ट बी का हार्ड कॉपी यानी कि आपने जब फार्म भरवाया था तो आप लोगों ने एप्लीकेशन फार्म का जो प्रिंट आउट है वो पूरा प्रिंट आपका लगेगा, वही आपका पार्ट ए और पार्ट बी होता है। ये कैसे भरना है, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, इसे मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद साथियों देखिए, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आप लोगों का आईटीआई का अलॉटमेंट लेटर। इसका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 3 कॉपी लगेगा, बाकी सब जो है आपका 2 प्रति लगता है। बाकी ये जो आपका अलॉटमेंट लेटर है ये 3 कॉपी लगता है। अलॉटमेंट लेटर में आप लोगों को कौन सा कॉलेज कितने रैंक पर दिया गया है और कौन सा ट्रेड आपको मिला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाने जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सी तारीख को आपका होगा, कौन सी तारीख को एडमिशन होगा, पूरी डिटेल्स आप लोगों की जो है अलॉटमेंट लेटर पर आपका लिखा होता है। तो इसका जो है 3 प्रति आपका लगेगा। इसके बाद देखिए, जांच पर्ची, चेक स्लिप, आप लोगों का वेरिफिकेशन स्लिप और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट, ये भी आपका एक फॉर्म है, ये भी आपको ऑफलाइन भरना होता है और भर करके सभी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगा करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहाँ पे लेकर जाना होता है। तो ये भी आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे भरेंगे इसे, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे आप लोग चैनल पर जाइए, वहाँ पर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें अपना डाउनलोड करके भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, अगर आप लोगों का कई आईटीआई कॉलेज में जो है आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगता है, तो ये जनरली सभी छात्रों के लिए नहीं है, लेकिन आप लोग पता कर लीजिएगा कि आपकी आईटीआई पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि लगभग कई जगह नहीं लगता है, बाकी 1-2 आईटीआई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास, आप लोगों की आईटीआई में लग रहा है तो दे दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोगों का जो है एडमिशन हो जाता है, ठीक है, एडमिशन हो जाता है और आप लोगों को 15 से 20 दिन का आप लोगों को जो कि छूट दी जाती है कि आपको डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप लोग बनवा के बाद में भी दे सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का रहेगा 2 कॉपी में रहेगा और साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाने हैं, ताकि आप लोगों का जो है फ़ोटो स्टेट से आप लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मिलान करके आप लोगों का वेरीफाई किया जाता है, ठीक है साथियों। इसके बाद देखिए, आप लोगों का इतना ही डॉक्यूमेंट्स है और आप लोग जल्द से बनवा लीजिएगा। और जो आप लोग की काउंसलिंग की प्रक्रिया है ये जल्द ही आप लोग शुरू कर दी जाएगी, जैसे शुरू होती है वैसे आपको पर वीडियो मिल जाएगी, कैसे आपको भरना है स्टेप बाय स्टेप, पूरी अपडेट मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़िएगा, तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।